नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह मूलतः तो एक पुस्तिका है। पुस्तिका का नाम बलि वैश्व है। गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य जी ने यह लिखी है। और पिछली जो हमारी वीडियो थी नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें आपने जब मैंने विषय सूची पढ़ी थी तो पंच महायज्ञ जो है वो देखा होगा। उसमें से एक उस पुस्तक में बलि वैश्वदेव बताया गया था। तो यह उसी के ऊपर यह पुस्तिका है कि नित्य अपने जीवन में किस प्रकार से बलि वैश्वदेव यज्ञ करें। पुस्तिका का मूल्य केवल 5 रुपये है और ये पुस्तिका मैंने ऑनलाइन खरीदी थी awgpworld.com से, उनकी वेबसाइट से, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की वेबसाइट से। हालांकि मैंने सिर्फ ये पुस्तिका नहीं मंगवाई थी क्योंकि फिर शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो मैं कुछ और पुस्तकें मंगवा रहा था, उसी में मुझे ये दिखी तो मैंने ये भी मंगवा ली थी। पृष्ठ संख्या इसमें नहीं दी गई है, हाँ यहाँ नीचे दी गई है, क्षमा करिएगा। टोटल 31 और ये 32 पृष्ठ हैं पुस्तिका में। इनके अनुसार जो है बलि वैश्वदेव किस प्रकार करना है और क्या है वह मैं उसकी जानकारी आपको इस पुस्तिका से दे दूं। यहाँ एक संदेश दिया गया है माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय से। यह पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें, पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र व्यक्ति को दे दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में बांटें। समस्या व्यक्ति निर्माण की। उज्ज्वल भविष्य की कामना सभी करते हैं, किंतु उसके लिए उज्ज्वल चरित्र संपन्न व्यक्ति चाहिए जिनके मन मस्तिष्क में हीन भाव और ओछे विचार भरे हों। उनसे उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की आशा कैसे की जा सकती है। अच्छे व्यक्ति सबको चाहिए, परंतु उन्हें गढ़ा खरादा कहा जाए। युग ऋषि ने इस समस्या का समाधान दिया है, इसलिए उन्होंने व्यक्ति निर्माण के साथ परिवार निर्माण की जरूरत बताई है। परिवार को उन्होंने व्यक्ति निर्माण की टकसाल, चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला, व्यायामशाला तथा समाज निर्माण की सक्रिय मजबूत इकाई कहा है। जो लोग युग निर्माण की ईश्वरीय योजना में सार्थक, सुनिश्चित, टिकाऊ योगदान करना चाहते हैं, उन्हें परिवारों को युग ऋषि द्वारा बतलाई गई उक्त परिभाषाओं के अनुरूप बनाना चाहिए। सृजन कार्य कामनाओं के ख्वाब देखने से नहीं सधते, उसके लिए तो तप और कौशल का विकास और प्रयोग करना होता है। परिवार में ऐसा वातावरण बनाना होता है जो जाने अनजाने सभी के मन अंतःकरण पर धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ता रहे। ऐसा वातावरण घर परिवार में बनाने के लिए ऋषि ने 5 सूत्र दिए। पूजा स्थल पर नमन वंदन, सामूहिक प्रार्थना का क्रम, पारिवारिक सत्संग, नित्य प्रणाम अभिनंदन का क्रम तथा बलि वैश्व प्रक्रिया का पालन। उसके बाद ये जो 5 क्रियाएं बताई गई हैं, 5 सूत्र जो है उनको पुस्तिका में समझाया गया है कि क्या है। अब यहाँ से बलि वैश्वदेव की का महत्व जो है, विभिन्न ग्रंथों में जो महत्व है वह बताया जा रहा है। तो एक मान्य कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न के स्थूल गुणों से शरीर का पोषण होता है तथा उसके अंदर सन्निहित सूक्ष्म भावों, संस्कारों के अनुरूप मन का विकास होता है। अन्न में यज्ञीय भावना और यज्ञीय प्रक्रिया से श्रेष्ठ मन बनाने योग्य संस्कार स्थापित किए जाते हैं। यह शतपथ ब्राह्मण से है। उसी प्रकार फिर विभिन्न ग्रंथों से यज्ञ की जो महत्ता बतलाई गई है वह यहाँ देखिए, ऋग्वेद से, श्रीमद् भगवद गीता से, फिर ऋग्वेद से, मनुस्मृति से इत्यादि से दिया गया है। अब नित्य कर्म पूजा प्रकाश आपने देखा होगा तो उसमें 5 विभिन्न प्रकार के महायज्ञ बताए गए थे, लेकिन यहाँ कहा गया है कि वो जो 5 यज्ञ हैं वो बलि वैश्वदेव यज्ञ ही हैं, उन्हीं की 5 आहुतियों में वो समाहित है। यहाँ बलि वैश्व का संक्षिप्त जो है विवरण दिया गया, समझाया गया कि क्या इसका अर्थ है। बलि वैश्व संक्षिप्त नाम है, पूरा शब्द है बलि वैश्वदेव। इसमें 3 शब्दों का समावेश है, बलि वैश्वदेव। इनका अर्थ इस प्रकार होता है, बलि का अर्थ है उपहार या अनुदान, वैश्व का अर्थ है सबके लिए, और देव दिव्य प्रयोजनों के लिए। तीनों को मिलाकर बनता है बलि वैश्वदेव, अर्थात उच्च उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक हित साधना के लिए प्रस्तुत किया गया अनुदान। बलि वैश्वदेव की प्रक्रिया का महत्व जितना अधिक है उसका विधि विधान उतना ही सरल है। और फिर उन्होंने आगे उसके विधि विधान के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पूरा विधि समझाई गई है कि क्या है, किस प्रकार से करना है। 5 आहुतियाँ देनी होती हैं, वो आहुति देते समय किस मंत्र का उच्चारण करना है वो सब बताया गया है। अब यहाँ पंच महायज्ञों के संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया है। बलि वैश्व की 5 आहुतियों को तत्वदर्शियों ने
पंचमहायज्ञ की संज्ञा दी है। तो इन्होंने कहा है कि जो बलि वैश्वदेव की 5 आहुतियाँ हैं वही पंचमहायज्ञ हैं, वो अलग अलग यज्ञ नहीं है। यहाँ पर देखिए जो हमें गीता प्रेस के नित्य कर्म पूजा प्रकाश में 5 अलग अलग यज्ञ दिखे थे, उनके बारे में यहाँ बोला गया है। 5 आहुतियों को जिन 5 यज्ञों का नाम दिया गया है उनमें शास्त्रीय मतभेद पाया जाता है। इन मतभेदों के मध्य अधिकांश की सहमति को ध्यान में रखा जाए तो इनका नाम ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, नर यज्ञ, भूत यज्ञ ही प्रमुख रूप से रह जाते हैं, जिसमें नित्य कर्म पूजा प्रकाश में बलि वैश्वदेव को ये जो 5वां है भूत यज्ञ वह बताया गया है। मोटी मान्यता यह है कि जिस देवता के नाम पर आहुति दी जाती है वह उसे मिलती है, फलतः वह प्रसन्न होकर यज्ञकर्ता के सुख शांति के लिए अभिष्ट वरदान प्रदान करते हैं। तो यही कहा गया कि जो बलि वैश्वदेव में 5 आहुतियाँ देने के लिए कहा गया है वो यही है, वही है 5 यज्ञ है। और फिर उनका ये समझाया गया है उनका भाव क्या है। उस यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ कहने का, देव यज्ञ कहने का, ऋषि यज्ञ, नर यज्ञ, भूत यज्ञ कहने का भाव क्या है, फिर वो समझाया गया है। और फिर यहाँ समझाया गया कि किस प्रकार से अपने परिवार में, अपने घर में बलि वैश्वदेव की जो प्रक्रिया है उसको आप सरलता से चला सकते हैं। और फिर उसका महत्व इत्यादि ये सब बताया गया है। घर घर में हो यज्ञ, भगवान की प्रतिष्ठापना, यज्ञ की जो है महत्ता और क्यों वो ज़रूरी है वो बताया गया है। तो ये छोटी सी पुस्तिका है बलि वैश्वदेव को लेकर के। ये पुस्तिका ऐसे तो 5 रुपये में उपलब्ध है, मगर AWGP की वेबसाइट पे किट उपलब्ध है जिससे आप बलि वैश्वदेव कर सकते हैं। तो मैंने वो पूरा किट मंगवाया था, इसका मैंने अभी प्रयोग नहीं किया है। उस किट में एक ये कॉपर का एक आता है जिसके अंदर आप आहुति देते हैं, और इसके अलावा एक ये स्टिकर भी आता है, बलि वैश्वदेव महायज्ञ, बलि वैश्व प्रक्रिया अपनाएं, परिजनों में संस्कार जगाएं, घर घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाएं। तो जो 5 आहुतियाँ हैं वो यही 5 आहुतियाँ हैं, इन्हीं मंत्रों के उच्चारण के साथ वो आहुतियाँ देनी पड़ती है। विचार क्रांति अभियान, शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ पे गायत्री परिवार का जो आश्रम है वह है हरिद्वार में, और ये इनका वेबसाइट awgp.org। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट की जानकारी दे दूँगा। तो आशा करता हूँ इससे आपको बलि वैश्वदेव और इस पुस्तिका के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।